नमस्कार, मैं आ गया हूँ पीतल नगरी मुरादाबाद। बहुत सकरी गलियों वाला पुराना मुरादाबाद शहर है और आप जानते हैं पीतल नगरी के तौर पर ये फेमस है। और ये जो बर्तन बाजार है, पीतल के बर्तनों की दुकान यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी बाजार इसी से भरी हुई है। पीतल नगरी मुरादाबाद का चुनाव इस बार दिलचस्प इसलिए हो गया कि समाजवादी पार्टी ने पहले अपने वर्तमान सांसद को टिकट दिया, बाद में आजम खान के दबाव में उन्होंने रुचि वीरा को टिकट दे दिया। फिर बाद में उन्होंने कहा कि फिर एसटी हसन को टिकट दिया, लेकिन समय चला गया था और एसटी हसन अपना पर्चा दाखिला नहीं कर पाए। उधर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 की मोदी लहर में जीते कुंवर सर्वेश सिंह को अपना उम्मीदवार फिर से बनाया है। हालांकि वो थोड़े अस्वस्थ है, लेकिन बसपा ने भी इमरान सैफी को यहाँ से उम्मीदवार बनाकर लड़ाई दिलचस्प कर दी है। वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी और सपा गठबंधन ने आसपास की 6-7 सीटें इसके जीत ली थी, लेकिन इस बार एसटी हसन का टिकट कटने की वजह से रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की स्थानीय कैंडिडेट भी नहीं है, वो दूसरे जिले की रहने वाली है। तो माहौल क्या है, सड़क पर लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, जैसा मैं करता रहता हूँ चलते बाजार में, चलते लोगों से। और यहीं पहले बाजार में ही शुरू करता हूँ। भाई साहब, आप मुरादाबाद के ही रहने वाले? नहीं जी, मैं अमरोहा से हूँ। यहाँ क्या पीतल खरीदने आए? हाँ, तो सामान खरीदने के लिए आए हैं। अच्छा छोड़िए, कोई बात नहीं। अमरोहा की लड़ाई में दानिश अली कहाँ आए हैं? एक्चुअली क्या है, मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। किस चीज़ में रखते हैं? अपने वर्क में रखता हूँ। क्या करते हैं? स्टील फैब्रिकेशन का काम है मेरा। पॉलिटिशियन का तो क्या है, अपनी जेब गरम करी और काम खत्म। मेन जनता के लिए क्या करना है क्या नहीं करना उन्हें पता ही नहीं होता। उन्हें तो सिर्फ ये पता होता है कि हमें वोट कैसे लेना है और हमारी जेब में जनता का पैसा कैसे आए। सिर्फ दो काम होते हैं, जनता क्या करती है कैसे करेगी उसका कोई मतलब नहीं होता उन्हें। अरे तो करना तो उन्हीं को है। नहीं, करते नहीं ना। तो चुनना में तो उन्हीं में से है। हाँ, तो चुनते तो हैं, वोट देंगे, चुन लेंगे उसको। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अमरोहा में इस बार क्या हालत है? मैं बेसिकली दिल्ली रहता हूँ, अमरोहा मेरा घर है। चलो कोई बात नहीं, दिल्ली का बताओ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बेस्ट। वो तो देख रहा हूँ उनके ऊपर आरोप लग रहा क्या? तो आरोप सिद्ध होने चाहिए ना। आरोप लगाने, मैं आपके ऊपर आरोप लगा दूं? अरे हमारे पर क्या? जब तक सिद्ध नहीं होगा आरोप, तब तक तो कोई बात ही नहीं है। जिस दिन सिद्ध हो जाएगा, वो जेल में उन्हें फांसी लग जाएगी, बात खत्म हुई। अच्छा, तो ये मोदी जी का 400 पार का नारा का बारे में क्या ख्याल है? जब आएगा देखेंगे। आएगी 400 पार? जब आएगी देखेंगे, अभी क्या देखना है। और वैसे तो ईवीएम सब उनकी है, 400 पार क्या 500 पार भी कर लेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ रहा उन्हें। वो तो कहते हैं जहाँ हम हारते हैं वहाँ ईवीएम की बात नहीं करते। कौन नहीं करता? बीजेपी जहाँ हारती है। बीजेपी ईवीएम तो है ही उनके पास, वैसे कहीं क्या करा। अच्छा सीधी सी बात है भाई, मैं तो पॉलिटिशियन में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, लेकिन फिर भी ये मुझे बताइए ना कि उन्होंने क्या क्या वादे किए हमसे और कौन से वादे उन्होंने पूरे कर लिए, वो बता दीजिए। हर किसी का यही एक सवाल है कि भाई आपने क्या किया हमारे लिए। मेरा ही वही सवाल है भाई, हमारे लिए क्या किया उन्होंने। बीजेपी वाले? बीजेपी वालों ने क्या किया? अभी तो 10 साल से वही हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि बीजेपी आ गई है, पूर्ण बहुमत से आई है, अब जो है हमारे देश का उद्धार हो जाएगा, लेकिन आज भी हम वही के वही हैं। जो उन्होंने 70 साल में किया वही इन्होंने 10 साल में किया। अभी संकल्प पत्र जारी करते हुए मोदी जी ने कहा, पेपर वर्क रहने तो, काला धन वो लेके आ रहे थे, नौकरी दे रहे थे, वो तो सब देते हैं, सबके पास अपने अपने पत्र हैं, हर कोई अपना पत्र लेकर आता है। बात तो ये है कि भाई कौन उसे पूरा करता है। अगर जो बीजेपी गवर्नमेंट पहले ही पत्र अपने पूरे कर दे तो मेरा वोट क्या, हिंदुस्तान का हर बंदा बीजेपी को वोट देगा, हर बंदा देगा। क्यों नहीं देगा ये बताओ, वोट क्यों नहीं देगा? जब आप एक संकल्प पत्र लेते हो, उसके बारे में आप कोई बात ही नहीं करना चाहते बाद में। भाई हम तो अगली बात छोड़ दो, आप आगे की बात तो छोड़ दो। जो भी बात बीजेपी ने 10 सालों में की है उसे पूरा कर लो, काम खत्म। हमारा देश अमेरिका से ऊपर ना हो जाए तो गारंटी है मेरी, अमेरिका से ऊपर ना हो जाए तो गारंटी है। गारंटी शब्द भी सबके मुंह पे चढ़ गया। तो
तो वही तो बता रहे हैं सर, गारंटी की तो बात बता रहे हैं। 10 साल में क्या नहीं हो सकता ये बताओ आप मुझे, और क्या करा है। इस मुरादाबाद को देख लीजिए आप, 10 साल में यहाँ कुछ बदला हो तो मुझे बता दो आप, अमरोहा में कुछ बदला हो तो मुझे बता दो आप। भाई मकान तो मैंने भी चेंज कर लिया, 4 सड़कें उन्होंने बनवा दी, तो कौन सा बड़ा काम कर लिया आप बताइए मुझे। ये नहीं बता रहे हैं कि दानिश अली का क्या मामला है उधर अमरोहा में। दानिश अली, देखो जी मेरा वोट नहीं है यहाँ, मेरा वोट दिल्ली में है। वो आप बहुत महीन आदमी, एक बात मानना पड़ेगा। ज़िंदगी में आज एक पत्रकार साहब मेरे हाथ लगे हैं, और मैं अक्सर देखता हूँ 24, एक जो मुझे सही चैनल लगता है। अगर चलिए, सारे बहुत उसमें शुक्रिया। देखो तो मैं 24 ज़्यादा अच्छा चलिए, लगता है। आपका बहुत शुक्रिया। छोड़िए, आप पहले दानिश अली का बताइए। देखिए दानिश अली के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन यह है कि आए तो बेहतर है। अच्छा, एक बात ये बताइए, आपका नाम क्या? मेरा नाम शराफत खान। शराफत जी, ये मुस्लिम वोट जो है अल्पसंख्यकों का, वो एक तरफा एक तरफ जा रहा है या उसमें बिखराव है? एक तरफ जाएगा वोट, वोट एक तरफ जाएगा। बिखराव नहीं? नहीं, बिखराव नहीं है। चलिए, आप न चाहते न कहते हुए भी कुछ बातें कह गए। मैं सिर्फ मोदी जी से इतना ही कहूँगा, जितने वादे उन्होंने पहले किए हैं वही पूरे कर दे तो मोदी जी हमारा तो देश कह ही रहे हैं यार आगे- कि 3 करोड़ हमने घर बनवा दिया, सबके घर में बिजली पहुंचा दी, अब बिजली से कमाई करवाएंगे। तमाम बात तो कह ही रहे हैं, शौचालय बनवा दिया, घर बनवा दिया, सबको बिजली पहुंचा दिया। पेपर वर्क के अलावा और कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है शराफत अली जी, अब मैं जरा दूसरी तरफ मुरादाबाद की